Welcome to BBPN online classes, and in our last class we were talking about the chemical properties, and today I am going to tell you about some other chemical properties for carbonyl groups. And first is tolerance test. देखिए ये टेस्ट आपको फंक्शनल ग्रुप का जब हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे या हम टेस्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं तो हम ये लैब में भी आपको करके देखने हैं। ठीक है, तो देखिए टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, देखिए सबसे पहली बात तो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स ये दोनों टेस्ट नहीं देते हैं। सबसे पहली बात तो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट यानी ये दोनों रिएक्शंस कौन करते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड्स करते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो हम एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है और टॉलरेंस टेस्ट मैंने टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट करके देखना है हमको। तो देखिए टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, और हम इसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला बना के दिखा रही हूँ, AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, NO3। ये इस तरीके का कंपाउंड होता है और आफ्टर द रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या हो जाता है इसका, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जो टॉलरेंस रिएजेंट होते हैं या फेलिंग रिएजेंट होते हैं इनका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड्स का, ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पर, ये तो किसमें आपको पता ही है, आफ्टर ऑक्सीडेशन CHO ग्रुप किसमें बदल जाता है, COOH में। तो यहाँ पर ये तो बनेगा CH3COOH। ओके, ये तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलता है Ag सिल्वर। और सिल्वर का क्या मिलता है, क्योंकि ये मेटेलिक फॉर्म में आ जाती है सिल्वर यहाँ से, तो ये Ag जो हमें मिला, सिल्वर के जो एटम्स हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है टेस्ट ट्यूब में या बीकर में हम लेते हैं तो उसके ऊपर ये सिल्वर कलर का एक मिरर बनता है। क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिल्वर जो होती है वो किस तरीके की होती है, चमकीली होती है, शाइनी होती है। तो जैसे ही हम बीकर में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो सॉल्यूशन का ऊपर का लेयर होता है उस पर सिल्वर के एटम्स क्या आ जाते हैं ऊपर, और उस तरीके से हमें ऐसे लगता है जैसे एक मिरर बना हो, ठीक है, शीशा बना हो। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में हम इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3COOH प्लस Ag। तो यहाँ से जो सिल्वर मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। तो जैसे ही अगर हमें सिल्वर मिरर बनता हुआ दिखाई देगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो हो गया टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेलिंग टेस्ट की। तो देखिए फेलिंग टेस्ट किस तरीके से होता है, आपको पता ही है फेलिंग टेस्ट में फेलिंग से रिएजेंट होंगे, और फेलिंग रिएजेंट्स दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फेलिंग A और दूसरा होता है फेलिंग B। तो देखिए फेलिंग A सॉल्यूशन तो होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ओके, और फेलिंग B सॉल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, और इसको हम रोस्टेल्स सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन होते हैं। जब इन दोनों सॉल्यूशन को हम यहाँ एल्डिहाइड में पुट करते हैं तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, इसका तो सेम वही होगा, इसका तो क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो फेलिंग रिएजेंट होते हैं इनका रिडक्शन हो जाता है। तो देखिए फेलिंग A और फेलिंग B को हम कंबाइनली यहाँ पे CuO भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ सकता है, CuO, और इसका मतलब क्या होता है, ये मिक्सचर होता है फेलिंग A और B के सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में। देखिए ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जबकि ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ
रिडक्शन हो गया और इसका कलर आता है रेड ब्राउन कलर। कैसा कलर आता है? रेड ब्राउन पीपीटी आता है। क्या आता है? रेड ब्राउन पीपीटी। तो जैसे ही हम एल्डिहाइड्स में फेलिंग ए और फेलिंग बी सॉल्यूशन को डालते हैं तो उससे एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो फेलिंग रिएजेंट्स होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होने की वजह से Cu2O बनता है और उसका रेड ब्राउन कलर का पीपीटी आता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि गिवन फंक्शनल ग्रुप में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोफोम रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं हम? हेलोफोम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और देखिए हेलोफोम रिएक्शन, ठीक है, और इसमें क्या बनते हैं? क्लोरोफोम, आयोडोफोम, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड कौन सा लिया है, आयोडोफोम या ब्रोमोफोम, ठीक है, ये बनाने के मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं हम? मिथाइल कीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं हम? कोई भी मिथाइल कीटोन लेंगे। देखिए मिथाइल कीटोन का मतलब होता है मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन का मतलब होता है CO ग्रुप के एक तरफ CH3 ग्रुप होना चाहिए। CO ग्रुप के एक तरफ क्या होना चाहिए? CH3 ग्रुप होना चाहिए। उसी कीटोन को बोलते हैं मिथाइल कीटोन। तो सिर्फ मिथाइल कीटोन ही हेलोफोम रिएक्शंस देते हैं एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। याद रखने वाली थिंग है कि हेलोफोम रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है? मिथाइल कीटोन्स में। और मिथाइल कीटोन का मतलब है C डबल बॉन्ड O के पास में क्या होना चाहिए? एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। वैसे तो हम रिएक्शन कराते हैं NaOH, अगर कॉमनली हम लिखना चाहें, और इसका नाम होता है सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइड। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे? सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, ओके। अब देखिए जैसे हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो एक तो बनता है CH3 CH2 COONA। क्या बनता है? इसको मैं C2H5 लिख देती हूँ, तो C2H5 COONA, ये तो हमारा एक प्रोडक्ट बना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो बनता है क्लोरोफोम। क्या बनता है? क्लोरोफोम। तो एक तो क्या बना? CH3 CH2 COONA और एक बनता है CHCl3 क्लोरोफोम, ठीक है। तो हेलोफोम मीन्स क्लोरोफोम या फिर आयोडोफोम। अगर मैं यहाँ पर I ले लेती हूँ, क्या ले लेती हूँ मैं यहाँ पर? I, तो इसको बोलेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बोलेंगे हम इसको? सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो यहाँ क्या बनेगा? आयोडोफोम बनेगा। क्या बनेगा? आयोडोफोम, जो कि क्या है? एंटीबायोटिक का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केनिजारो रिएक्शन। किसकी बात करते हैं हम? केनिजारो रिएक्शन की। देखिए सारी नेम रिएक्शन जो होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हमें उन्हें ध्यान में रखना है। और आप अगर एक फ्लो चार्ट बना लेते हो इन रिएक्शंस का तो ये आपको इजी वे में लर्न हो जाएंगी। तो हम केनिजारो रिएक्शन की बात करते हैं। केनिजारो रिएक्शन, और इसमें क्या होता है? देखिए इसमें सबसे पहली बात तो हमें जो याद रखनी है वो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें हमने केनिजारो रिएक्शन करवानी है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो वो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में एल्डोल कंडेंसेशन में। तो देखिए केनिजारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एल्डिहाइड्स के काम आते हैं, और उसका क्या होता है? दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो देखिए इसमें एक से तो बनता है CO, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में हीट कराने पर होती है। ये ध्यान रखिएगा, हमें कोई ना कोई बेस लेना होगा। तो एक तो देखिए यहाँ पे बनता है ये तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये प्रोडक्ट बना है आफ्टर ऑक्सीडेशन, ओके। और दूसरे का क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन के बाद क्या बनेगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल काम आते हैं, बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक का तो रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन के बाद आपको पता है अल्कोहल्स बनते हैं, और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आपको पता है ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है? COO ग्रुप बनता है। नेक्स्ट देखिए मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ बेंजेल्डिहाइड का। ये मैंने लिया बेंजेल्डिहाइड।
तो बेंजल्डिहाइड में भी देखिए अल्फा कार्बन नहीं है। देखिए अल्फा कार्बन क्या होता है, आपको पता है ना, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल्स केनी-जारो रिएक्शन शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो जैसे इसके दो मॉलिक्यूल्स को हम बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक से तो क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन होके बेंजोइक एसिड बन जाता है। या अगर हम बेस ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे NaOH लिया है, तो एक तो बन गया COONA और एक बन जाएगा हमारे पास में इस तरीके से एल्कोहल। तो ये दो मॉलिक्यूल में एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन हो गया, तो इसे हम बोलते हैं केनी-जारो रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन। एंड इसमें क्या होता है, इसमें हमें रिएक्टिविटी शो की जाती है अल्फा हाइड्रोजन की। किसकी, अल्फा हाइड्रोजन की। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, रिएक्टिविटी शो की जाती है, रिएक्टिविटी शो की जाती है अल्फा हाइड्रोजन की। ओके, और अल्फा हाइड्रोजन क्योंकि वो रिमूव होता है तो इसको हम एसिडिक नेचर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो देखिए सबसे ये चीज तो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इस रिएक्शन में ध्यान रखनी है वो है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो मस्ट है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है होना, तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे कार्बोनिल ग्रुप्स, अदरवाइज एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर एक ये एग्जांपल ले लेती हूँ, और आपको पता ही है ना, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसके पास वाला क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। और ये देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो ये क्या कर सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है। तो इसमें भी दो मॉलिक्यूल काम आएंगे, ये मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अब प्रेजेंस वही बेस की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन भी, जैसे अभी हमने केनी-जारो करवाया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है दो मॉलिक्यूल का, यहाँ पे एडिशन होगा दो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्डिहाइड्स बनते हैं। देखिए कैसे बनेंगे, सबसे पहले क्या कराना है, ये हमने यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है इस वाले मॉलिक्यूल का, तो उस मॉलिक्यूल का ये जो एक H है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला H कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, CH3COH। ओके, अब यहाँ पर ये, क्योंकि जैसे ये H यहाँ आता है तो इसकी वैलेंसी भी खाली हो जाती है, इसकी वैलेंसी भी वैकेंट हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, ये CH इस CH2 के साथ में ऐसे ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये तो आ गया जब दो मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ। इसमें एक स्टेप और होती है, और उस स्टेप में क्या होता है, -H2O, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होंगे, वापस से ये अल्फा हाइड्रोजन ही यहाँ से जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और ये इस तरीके से H2O रिमूव होगा, और जैसे ही H2O रिमूव होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH CHO। ओके, अब देखिए ये दो कार्बन जो है इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा क्यों बोला, क्योंकि उस कार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाले को अल्फा बोलते हैं, फिर उसके पास वाले को बीटा बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड कहाँ आया है, अल्फा बीटा कार्बन के बीच में आया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। तो आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन क्या बनते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स बनते हैं, और इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है क्रोटोन एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड। ओके, तो इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में आपको एक और मॉलिक्यूल में शो करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लेते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं कीटोन, चलो एक कीटोन ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये कीटोन ले लिया, ओके, और यहाँ पर सेम वही कीटोन लिया है मैंने, ये मैंने सेम कीटोन एक ही तरीके का
मतलब कीटोन लिया है, इसको भी मैं कीटोन बना देती हूँ। ओके, तो देखिए ये क्या लिया है मैंने, कीटोन लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल किसके लिए, कीटोन को, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है इनमें, अल्फा हाइड्रोजन है। इस तरीके से लिखना होगा इधर वाले को, ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो इजी हो जाए। अब देखिए क्या करना है, सेम हमें वो का वो ट्रेंड फॉलो करना है। यहाँ वाले अल्फा हाइड्रोजन को हमें इसके पास भेजना है। ओके, जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो हमारा प्रोडक्ट, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और इस मिथाइल को ऊपर रखना है हमें। ठीक है, तो जैसे ये मिथाइल यहाँ आया तो इस ऑक्सीजन के पास में ये हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन गया, इसकी वैलेंसी खाली हो गई, तो ये इससे जुड़ेगा CH2 से। तो जैसे ये CH2 से जुड़ा तो ये बन गया हमारा फर्स्ट एडिशनल प्रोडक्ट, आफ्टर एडिशन जो प्रोडक्ट बना वो। अब यहाँ से हमें वापस H2 रिमूव करना है। H2 कहाँ से होगा, अल्फा जो कार्बन है उससे तो हाइड्रोजन जाएगा और ये H जाएगा, तो इसके हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख लूं, यहाँ से मैंने H2 रिमूव करा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, जैसे यहाँ से -H2 रिमूव हुआ तो CH3, फिर यहाँ पे वापस से CH3, यहाँ बन गया H2 रिमूव हो गया, तो ये C इससे जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ में, और फिर C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए आया समझ में, इस तरीके से बना, इन दोनों के पास में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए ये डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पे अल्फा फंक्शनल ग्रुप होता है उसके पास वाला अल्फा होता है और उसके पास वाला बीटा, तो यहाँ पर भी क्या आया है, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आया है। क्या आया है, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन। ओके, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी है, और मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल बताऊंगी उसका, एल्डिहाइड को लेकर। तो ये मैंने एक, आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। तो ये मैंने क्या ले लिया, बेंजेल्डिहाइड ले लिया, और बेंजेल्डिहाइड की क्लोरीनेशन करा देती हूँ मैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की। ओके, तो देखिए क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरोनियम आयन, तो वो कहाँ जुड़ेगा, जुड़ने का जो हमें ट्रेंड है वो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप का डायरेक्टिंग नेचर। तो आपको पता है CHO की नेचर क्या होती है, मेटा डायरेक्टिंग। CHO कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। कहाँ जोड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हेलोजिनेशन मैंने बताया है, तो उसका प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, वो सब आप लोग अपने आप करवा सकते हो, आप लोगों को आती है अच्छे से। तो इस आज हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। थैंक यू।